हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट और बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू सैंपल का। और ये होता है एक डिपेंडेंट सैंपल, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं मैच्ड पेयर टेस्ट और इसी को हम लोग पेयर्ड टी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्लासिफिकेशन में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक होता है। इसमें हम लोग ये टी टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी अनपेयर्ड टी टेस्ट का डिस्कशन कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हम लोग ये जो पेयर्ड टी टेस्ट है इसका डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला देखते हैं, तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू सैंपल्स। ये होता है हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं और ये मैच्ड पेयर टेस्ट होते हैं, फिर पेयर टी टेस्ट इसको बोलते हैं। तो इसका फार्मूला होता है T इज इक्वल टू डी बार मतलब डिफरेंस बिटवीन जो दो पेयर वाले होंगे ना, जो डेटा होंगे उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इनटू अंडर रूट n मतलब नंबर ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाई s। तो s क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मैं नहीं बताऊंगा। तो स्टूडेंट टी टेस्ट में होता नहीं है, हर वीडियो में मैं बताते आ रहा हूं। यदि इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल होता मतलब सिग्मा होता तो जेड टेस्ट नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू होता है अंडर रूट समेशन d माइनस डी बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस वन। और यही जो n माइनस वन है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ पर d बार दिया हुआ है क्या है, मीन ऑफ द डिफरेंसेस का मीन है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अ ड्रग इज गिवन टू 8 पेशेंट्स, 8 पेशेंट में दिया गया, मतलब हमारे पास गिवन डेटा हम लोग लिखते हैं गिवन डेटा, तो इसमें n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा एंड डिफरेंस इन देयर बीपी वेयर रिकॉर्डेड टू बी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ये 8 पेशेंट्स है इनको जब हमने ये दवाई दिया तो उस दवाई को देने से पहले बीपी रिकॉर्ड किया गया और उस दवाई को देने के बाद बीपी रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो ये बिफोर ड्रग है 112, 113, 118, 120, 119, 113, 110, 122। ठीक है, फिर उन्हीं पेशेंट्स में 116, 120, 117, 125, 126, 111, 111, 117 था। ये वाला जो बीपी हमने बिफोर जो मेडिसिन या फिर ड्रग देने से पहले मेजर किया था, ये आफ्टर किया था। तो वही बिफोर और आफ्टर वाला हमने यहाँ पर रीडिंग लिख दिया है। ठीक है, सेम रीडिंग जो क्वेश्चन में दिया। अब यहाँ पर हमें पता लगाना है इज इट रीजनेबल टू बिलीव दैट द ड्रग हैज नो इफेक्ट ऑन चेंज ऑफ बीपी। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई हम लोग जो दवाई दिए हैं, जो ड्रग दिए हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है किसमें, बीपी में, ना तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है ना तो घटा रहा है। तो इसको हम लोग टी टेस्ट करके बता सकते हैं कि भाई ये कैसे हो। तो यहाँ पर देखो बिफोर है और उन्हीं पेशेंट को आफ्टर हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। मतलब जिसका पहले 112 था अब उसका 116 हो गया है, पहले जिसका 113 था उसका 120 हो गया mmHg में ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों में क्या है, ये पेयर है, ये पूरा पेयर है, ये सारे पेयर हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पेयर टी टेस्ट। अब आपको समझ में आया होगा कि पेयर टी टेस्ट कैसे हम लोग को लगाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले H0 ले लो, मतलब नल हाइपोथेसिस क्या होगा, बीपी बिफोर ड्रग इज इक्वल टू बीपी आफ्टर ड्रग। यहां पर बीपी क्या है, बीपी है ब्लड प्रेशर, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, बीपी बिफोर ड्रग इज नॉट इक्वल टू बीपी आफ्टर ड्रग। ठीक है, ये हमने हाइपोथेसिस सेट कर दिया। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 116 माइनस 112 ये हो गया +4, 120 माइनस 113 ये हो गया +7, 117 माइनस 118 ये हो गया -1, 125 माइनस 120 ये हो गया +5, 126 माइनस 119 ये हो गया हमारे पास +7। उसके बाद 111 माइनस 113 ये हो गया -2, 111 माइनस 110 ये हो गया हमारे पास +1। उसके बाद 117 माइनस 122 तो ये हो गया -5।
तो हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर ये फार्मूला देखो डी बार, तो डी बार हमें निकालना है पहले तो डी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन डी बाई एन हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो डी का वैल्यू है इन सबको जोड़ दो तो समेशन डी हो जाएगा। तो 4 + 7 कितना हो गया 11, 11 - 1 10, 10 + 5 15, 15 + 7 22, 22 - 2 20, 20 + 1 21, 21 - 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। तो ये हो जाएगा समेशन डी इज इक्वल टू क्या हो गया 16 डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू क्या है 8। तो ये हो गया हमारे पास कितना 16/8 इज इक्वल टू 2। अब d माइनस डी बार करो, तो d माइनस डी बार कैसे होगा, ये हमारे पास 4 है तो 4 माइनस डी बार का तो वैल्यू 2 हो गया, तो d - 2 करेंगे तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2, 7 - 2 इज इक्वल टू 5, -1 - 2 इज इक्वल टू -3, +5 - 2 इज इक्वल टू +3, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, +7 - 2 इज इक्वल टू +5, उसके बाद फिर -2 और -2 इज इक्वल टू -4, +1 - 2 इज इक्वल टू -1, -5 - 2 इज इक्वल टू -7। अब नेक्स्ट कॉलम में हम लोग को d माइनस डी बार का होल स्क्वायर करना है, तो इन सब का स्क्वायर करते जाओ। 2 का स्क्वायर होगा 4, 5 का स्क्वायर होगा 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, मतलब -3 का भी 9 होगा, +3 का भी 9 होगा, 5 का अगेन 25, -4 का 16 और -1 का 1 और उसके फिर -7 का 49। तो अब इसको जोड़ दो, 4 + 5 इज इक्वल टू 9, 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27 + 5 32, 32 + 6 38, 38 + 1 39, 39 + 9 ये हो गया 48, 48 का हुआ 8 और रिमेनिंग बचा 4, 4 + 2 हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8 + 1 9, 9 + 4 ये हो गया 13। तो समेशन d माइनस डी बार स्क्वायर का वैल्यू हो गया 138। तो सबसे पहले ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √ समेशन d माइनस डी बार का होल स्क्वायर कितना हो गया 138 डिवाइडेड बाई n - 1, तो n आया हमारे पास 8 - 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 138 डिवाइडेड बाई 8 - 1 इज इक्वल टू होता है 7 इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 19.71 होता है। इसको जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये होता है 4.44। ये हमारे पास s का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इस फार्मूले का इस्तेमाल करके t का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है d बार, तो d बार का वैल्यू हमारे पास 2 इंटू √n, तो n का वैल्यू है 8 हमारे पास, और डिवाइडेड बाई s, तो s का वैल्यू ये तो है ही 4.44। तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। 2 इंटू √8 इज इक्वल टू होता है 2.83 डिवाइडेड बाई 4.44। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2.83 इज इक्वल टू 5.66 डिवाइडेड बाई 4.44। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.27। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया t कैलकुलेटेड। अब हमें t क्या देखना पड़ेगा, t टेबुलेटेड भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कुछ नहीं दिया, इसका मतलब हमें 5% लेना पड़ेगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0.05 हो जाएगा। तो t 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कैलकुलेट करना है इससे n - 1 से। तो न्यू इज इक्वल टू n कितना है 8 - 1, तो ये हो जाएगा 7। तो 7 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो t 0.05 और 7 इसका वैल्यू देख लो t टेबल में। तो यहाँ पर देखते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 तो यहाँ पर आ गया, उसके 0.05 का यहाँ पर देखना है, तो ये वैल्यू आ जाता है आपके पास 2.365। तो इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू 2.365। अब यहाँ पर देखो t कैलकुलेटेड कितना है 1.27 इज लेस देन t टेबुलेटेड। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है दैट इज एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस
एक्सेप्टेड हो गया। इसका मतलब भाई जो हमारे पास मेडिसिन है, फिर जो भी ड्रग ए है, उसका ब्लड प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, ये वाला करेक्ट। चलो इससे रिलेटेड हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। 7 स्टूडेंट्स वेयर गिवन इंटेंसिव कोचिंग एंड 5 टेस्ट वेयर कंडक्टेड इन ए मंथ। मतलब 7 स्टूडेंट हैं जिनको इंटेंसिव प्रॉपरली कोचिंग दिया गया और उनका 5 टेस्ट एक महीने में कराया गया। द स्कोर्स ऑफ टेस्ट 1 एंड 5, मतलब पहला टेस्ट का स्कोर लिया गया, 5वां टेस्ट का स्कोर लिया गया, ताकि पहले से 5वें में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है, वो तो पता चले। आर एज फॉलोइंग, टेस्ट 1 में ये थे 52, 43, 52, 27, 36, 43, 61, ये इतने मार्क्स थे जो हमने मार्क्स इन टेस्ट 1, T1 मतलब टेस्ट 1 लिख दिया। और टेस्ट 5 में 63, 41, 62, 36, 31, 53, 70, उन्हीं स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ये पेयर्ड है। ठीक है, सेम स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो ये पेयर में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पेयर टी टेस्ट लगेगा। डज द स्कोर्स फ्रॉम 1 to 5 शो एन इम्प्रूवमेंट, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि भाई कोचिंग से मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुआ क्या, ये हमें पता लगाना है। तो पहली बात तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर गिवन डेटा। तो गिवन डेटा क्या है, n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 7, बाकी डेटा यहाँ पर हमने लिख दिया है। और हमारे पास क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा भाई, स्कोर ऑफ टेस्ट 1 इज इक्वल टू स्कोर ऑफ टेस्ट 5। मतलब हम लोग कह रहे हैं कि भाई दोनों का स्कोर बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, स्कोर ऑफ टेस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू स्कोर ऑफ टेस्ट 5। तो ये हमने हाइपोथेसिस सेट कर दिया। अब इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग को टी निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी बार निकालना पड़ेगा। और डी बार निकालने के बाद हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा, एस, यहाँ पर भी डी बार यूज होता है। तो सबसे पहले डी का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये 63 है तो 63 माइनस 52, तो ये हो जाता है +11। 41 माइनस 43, तो ये हो जाता है -2। उसके बाद 62 माइनस 52, तो ये हो जाता है +10। उसके बाद 36 माइनस 27, तो ये हो जाता है अपने पास +9। उसके बाद फिर 31 माइनस 36, तो ये हो जाता है -5। उसके बाद 53 माइनस 43, ये हो जाता है +10। और उसके बाद फिर 70 माइनस 61, ये हो जाता है +9। तो यहाँ पर यदि हमें डी बार निकालना है, डी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन डी बाई एन होता है। तो इसका समेशन करो तो सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। तो +11 +10 हो गया +21, +21 +9 हो जाता है आपके पास 30, 30 + 10 40, 40 + 9 हो जाता है 49, 49 में से ये 2 माइनस कर दो तो हो जाएगा 47, 47 में से 5 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 42 +42। तो समेशन डी आ गया आपके पास +42 डिवाइडेड बाई एन। तो एन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 यहाँ पर 7 दिया भी हुआ है और यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है। तो डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू हो गया 6। तो अब हम लोग को d माइनस डी बार निकालना है, मतलब ये d माइनस 6 कैलकुलेट करना है। तो +11 माइनस 6 कितना हो गया, +5। -2 माइनस 6 कितना हो गया, -8। +10 माइनस 6 तो ये हो जाएगा +4। +9 माइनस 6 तो ये हो जाएगा +3। -5 माइनस 6 हो जाएगा आपके पास -11। उसके बाद फिर +10 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास +4 और +9 माइनस 6 हो जाएगा +3। अब इन सब का स्क्वायर कर दो क्योंकि ये है d माइनस ये d बार है, ठीक से दिखता नहीं है इसका स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर अगेन 16 और 3 का स्क्वायर अगेन 9। तो इन सबको जोड़ दो, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 9 24, 25 31 और ये हो गया 40। तो ये हो गया 0, बचा 4, 4 + 2 6, 6 6 12 13 14 15 16 का बचा 6 और ये बचा 1 और उधर से 1 बचा था तो ये हो गया 260। तो ये जो वैल्यू निकल कर के आया है ये है समेशन d माइनस डी बार का
होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से s का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो s इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट ये समेशन d माइनस डी बार, इन सब का वैल्यू क्या है, ये आ गया 260 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, तो n कितना है 7 माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 260 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 कितना होता है 6 होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट 260 बाई 6 इज इक्वल टू होगा 43.33, और इसको रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये होता है 6.58 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्टली ये वाले फार्मूले से t का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो निकालो t इज इक्वल टू क्या होगा d बार, तो d बार है अपने पास कितना 6 इंटू अंडर रूट n, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई s, तो ये हो जाएगा 6.58 इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है 6 इंटू अंडर रूट 7 इज इक्वल टू होता है 2.65 डिवाइडेड बाई 6.58 इज इक्वल टू 6 इंटू 2.65 इज इक्वल टू होता है ये 15.9 डिवाइडेड बाई 6.58, तो ये हो जाएगा अपने पास 2.416। इसका मतलब ये t कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया, t कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ गया 2.416। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई t का टेबुलेटेड वैल्यू क्या है, कुछ नहीं दिया है, मतलब वही 0.05 अल्फा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें लेना पड़ता है, हमेशा बताते आ रहा हूँ 0.05, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 6, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6। तो इसका अब हम लोग टेबुलेटेड वैल्यू देखते हैं, तो ये हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले तो ये 6 में गोला घेर लो, उसके बाद 0.05, तो इसका वैल्यू क्या आ गया ये 2.447, तो ये लिख दो भाई यहाँ पर 2.447। अब दोनों का कंपैरिजन करो, 2.447 ये हमारे पास क्या है टेबुलेटेड है, तो t टेबुलेटेड और 2.416 एकदम बारीक से उसमें से बचा है, 2.416 क्या है इससे छोटा है, t कैलकुलेटेड क्या है छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो कहने का मतलब क्या है भैया, टेस्ट 1 और टेस्ट 5 में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का स्कोर सेम है, इसका मतलब जो भी इंटेंसिव कोचिंग दिया, जो भी ट्यूशन पढ़वाया, उसका भाई साहब कोई मतलब नहीं है, इसका यही मतलब होता है। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे PIRT टेस्ट, तो आप उसका जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लोगे आसानी से। थैंक यू सो मच।